क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपने नंबर को नियरेस्ट 100 की फॉर्म में राउंड ऑफ करना है। स्टूडेंट, जब आपको बोला गया था नियरेस्ट 10 में आपने नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो वहाँ पे कंडीशन ये थी कि आपके पास जो नंबर है वो यानी कि वंस प्लेस का जो नंबर है वो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता था, 10th प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करना होता था। अब आपने क्या करना है, वंस एंड 10th प्लेस इन दोनों के डिजिट को देखना है, ठीक है। अगर तो वो 50 है या फिर 50 से बड़े हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100 प्लेस में 1 ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 10th और 1st प्लेस पे आपने राइट कर देना है 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास गिवन ब्लैंक्स है, आपने इनको फिल करना है। ए पार्ट है आपके पास, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, यहाँ पे देखिए आपके पास 5 डिजिट नंबर है, आपने बताना है 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपको नंबर पढ़ना आना चाहिए। नंबर है आपके पास 48,561। स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि आपने राइट साइड से प्लेस वैल्यूज को राइट करना होता है। तो ये है आपके पास 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो आपके पास जो 5 डिजिट नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 10,000 तक, ठीक है। ये देखिए आपने यहाँ पे लिख ली। अब देखिए आपने बताना है कि डिजिट 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट, डिजिट 8 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ब्लैंक के अंदर थाउजेंड्स। बी पार्ट है आपके पास 31, 43 एंड 25 आर डैश नंबर। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपने सीखा था इवन और ओड नंबर्स को, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि आपके पास जब 2, 3 या इससे ज़्यादा डिजिट नंबर हैं, ठीक है, तो उसकी वंस प्लेस पे यानी कि ये पहला डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1, 3, 5, 7 या 9, ठीक है, इन डिजिट्स में से कोई डिजिट आ रहा हो तो वो नंबर्स आपके पास ओड नंबर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, 3 एंड 5, तो ये आपके पास कौन से नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। सी पार्ट है आपके पास 52 इज डैश देन 53। स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड आ गया है देन का, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो है वो या तो ग्रेटर देन होंगे या फिर लेस देन होंगे। यहाँ पे ना ऐसे करते हैं, नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। जो आपके पास दो नंबर है ना, वो है आपके पास 53 एंड 52 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस तरह से राइट करें 52 एंड 53। तो आप करो क्या, सबसे फर्स्ट में ना इन दोनों डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखो। अब ये 2 डिजिट है ना, तो इनकी प्लेस वैल्यू 10 तक होगी, ठीक है, 1 एंड 10। स्टूडेंट, आप जो डिजिट को प्लेस वैल्यू असाइन करते हो वो राइट साइड से करते हो और कंपेयर करना स्टार्ट करते हो लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पे देखें, अगर 10th प्लेस पे देखो तो दोनों नंबर का डिजिट सेम है, ठीक है, और डिजिट है 5। जब आपके पास किसी प्लेस पे डिजिट सेम हो तो आप ये करते हो, उससे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हो। अब देखो 1st प्लेस पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 छोटा है 3 बड़ा है। तो स्टूडेंट 53 जो है ये क्या है, ग्रेटर है, और 52 है लेस देन। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 52 इज लेस देन, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आएगा लेस देन का 53। डी पार्ट है आपके पास 21, 22, 23, 24 एंड 25 आर इन डैश ऑर्डर। यहाँ पे स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आर्टिकल में जो हमने पेजेस जिनमें एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की है, वहाँ पे ऑर्डर का वर्ड जहाँ पे यूज हुआ है ना, आपने 2 तरह के ऑर्डर सीखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने नंबर्स को देख के बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो स्टूडेंट देखो, आपके पास ना जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, उसमें आप नंबर्स को अरेंज करते हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में। तो देखो आपके पास ना स्मॉलेस्ट
टू लार्जेस्ट। पहले देखो 21, 22, 23, देखो छोटे से नंबर बड़ा होता जा रहा है, तो ये आपके पास कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आप नंबर्स को अरेंज करते हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में। तो यहाँ पे राइट कर देंगे असेंडिंग के स्पेलिंग, और ये स्पेलिंग सही होने चाहिए। ई पार्ट है आपके पास 11 इज डैश देन 10, ठीक है। इसको मैं यहीं पे कंपेयर कर देती हूँ। ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो स्टूडेंट दोनों की प्लेस वैल्यू जाएगी कहाँ तक? 10th तक, ठीक है। अब अगर आप ना डिजिट को जो प्लेस वैल्यू असाइन करते हो वो राइट साइड से करते हो, कंपेयर करते हो इसको लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करें तो दोनों डिजिट की 10th प्लेस पे डिजिट सेम है, ठीक है। दोनों का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब जब डिजिट सेम है तो आपने नेक्स्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। 1 आपके पास बड़ा है, 0 छोटा है, तो स्टूडेंट 11 आपके पास क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। किससे? 10 से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 11 इज ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास, इन 495। अब ये आपके पास 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ तक है? 100 तक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 10, ठीक है। अब देखो आपके पास नंबर है ना 495, ठीक है। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि 9 की प्लेस वैल्यू 10 है। आप नंबर को पहले राइट करो, ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू असाइन कर दो। देखो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये 1s है, ये 10s और ये है 100। किस डिजिट की बात हो रही है? 9 की, ठीक है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10s है। तो यहाँ पे देखिए 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है? 10s आ रही है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। बी पार्ट है आपके पास, रोमन नुमेरल V स्टैंड्स फॉर 4। अब यहाँ पे देखिए गिवन स्टेटमेंट फॉल है, ठीक है। रोमन नुमेरल जो ये V है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, ठीक है, और 4 को रिप्रेजेंट करता है V से पहले I। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सी पार्ट है आपके पास, 73 इज एन इवन नंबर। स्टूडेंट हमने जब इवन नंबर्स को पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जब भी किसी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो आपके पास इवन नंबर है। और अगर किसी डिजिट के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आ जाए तो वो आपके पास बन जाता है ऑड नंबर। तो यहाँ पे देखो 73 2 डिजिट नंबर है और इसका जो लास्ट वाला डिजिट है यहाँ पे आ रहा है 3, तो ये कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये एक इवन नंबर है, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है। डी पार्ट है आपके पास, 84 इज एन इवन नंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जब किसी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये वाले डिजिट्स आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 84 आपके पास इवन नंबर है। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। ई पार्ट है आपके पास 15। अब ये वाला साइन देखो स्टूडेंट, ये साइन है ग्रेटर देन का और इसके बाद डिजिट है 14। दोनों को कंपेयर कर लो। देखिए दोनों की जो प्लेस वैल्यू है ना वो 10th तक है, ठीक है। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आप पहले 10th प्लेस को कंपेयर करोगे ना, तो दोनों डिजिट की 10th प्लेस जो है वो सेम है। फिर अगर 1st प्लेस को देखो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 15 इज ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन रोमन नुमेरल x। यहाँ पे देखो VI। स्टूडेंट यहाँ से आप देखा करो x क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 को ना, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं जी 10 को। आप देखो V जो है ना ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे राइट कर दो 5, और ये जो I है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। ऐड कर लो 10 में 5 प्लस करेंगे क्या बन जाएगा? 15, 15 में 1 ऐड करो 16, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास C। बी पार्ट है आपके पास,
40,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पहले 40, ठीक है। 300, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड 40, यहाँ पे आ गया 40 इन फिगर्स इज, ठीक है। इस तरह से पढ़ के ना आप डिजिट को राइट कर लो। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 29, पार्ट है आपके पास सी। द नंबर 19 इज, स्टूडेंट यहाँ पे देखो इज का वर्ड आया ना, ठीक है। या तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का, ठीक है। तो 19 जो है वो किससे ग्रेटर है, 18 से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये वाला बनेगा। मोस्टली स्टूडेंट इसको डबल करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर लेस देन लगाते हैं। देखो आपके पास ना लिखा हुआ है द नंबर 19 इज, जो नंबर 19 है, ठीक है। अब ये देखो करेक्ट ऑप्शन ए बनता है कि वो ग्रेटर है किससे, 18 से। 18 छोटा है और 19 बड़ा है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। डी पार्ट है आपके पास द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21,750 इज। स्टूडेंट देखो ये आपके पास है 5 डिजिट नंबर। इसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, सबसे फर्स्ट में राइट कर दूंगी, इसके बाद मैं इनको इनकी प्लेस वैल्यू असाइन करूंगी राइट साइड से। अब ये है आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो क्या पूछा गया है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू बन रही है 10,000, ठीक है। तो इसको आप लोग यूं भी राइट कर सकते हो 20,000। तो यहाँ पे देखो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। अब यहाँ पे 20,000 क्यों राइट किया, क्योंकि 10 का वर्ड यूज हुआ ना। 10 में 2 डिजिट आते हैं, एक है वंस दूसरा है टेंस। तो यहाँ पे देखो ये वंस बन गया, ये टेंस बन गया, तो आपके पास आंसर बन गया 20,000। ई पार्ट है आपके पास 17 इन रोमन नुमेरल इज, ठीक है। अब आपने 17 को रोमन नुमेरल में राइट करना है। तो स्टूडेंट मुझे तो ये वाला जो है ना मेथड इजी लगता है कि 10 + 5 + 2, ठीक है। 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, 5 रिप्रेजेंट करता है v को, और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 दफ़ा i को राइट करते हो, ठीक है। तो ये मेथड इजी हो गया ना। अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स इन रोमन नुमेरल्स, ठीक है। आपके पास ये कौन से नंबर गिवन है, ये है आपके पास अरेबिक नुमेरल, ठीक है। आपने इनको रोमन नुमेरल्स की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है आपके पास 16, इसको मैं इस तरह से राइट करूंगी 10 + 5 + 1, ठीक है। अब देखो 10 को रिप्रेजेंट क्या करता है x, 5 को रिप्रेजेंट करता है जी v, 1 को रिप्रेजेंट करता है i। तो देखो स्टूडेंट इजी वे में मेरे पास ये आपके पास कौन सी फॉर्म थी, ये थी आपके पास अरेबिक नुमेरल, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, रोमन नुमेरल को राइट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास 10 है, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है x को, ठीक है। ये x रिप्रेजेंट करता है 10 को। 11 है, तो इसको मैं राइट करूंगी 10 + 1, 10 रिप्रेजेंट करता है x को, 1 रिप्रेजेंट करेगा i को, तो ये बन जाएगा आपके पास 11। नेक्स्ट आपके पास 8 है, तो इसको मैं इस तरह से राइट करूंगी 5 + 3, 5 रिप्रेजेंट करता है v को। 3 को राइट करने के लिए आपने क्या करना होता है, 3 टाइम i को राइट करना होता है। ई पार्ट है आपके पास 7 को इस तरह से राइट करो 5 + 2, 5 रिप्रेजेंट करता है जी v को, और 2 को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपने 2 दफ़ा i को राइट करना होता है। एफ पार्ट है आपके पास 20, ये आपके पास 10 + 10 है, ठीक है। तो 10 रिप्रेजेंट करता है x को, तो आपने यहाँ पे 2 टाइम x को राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रोमन नंबर्स इन नुमेरल्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रोमन नंबर्स को नुमेरल में राइट करना है। ये आपके पास रोमन नुमेरल है, इनको आपने अरेबिक नुमेरल की फॉर्म में राइट करना है। और आजकल हम कौन से नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो है आपके पास अरेबिक नुमेरल, ठीक है। डेली लाइफ में हम अरेबिक नुमेरल को यूज़ करते हैं। ए पार्ट है आपके पास, अब यहाँ पे देखिए x है ना, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, और x से पहले अगर i आ जाए, ठीक है, तो 10 में से 1 को माइनस कर दो। आर्टिकल में हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना कि अगर आपके पास x से पहले i आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10 में से 1 को माइनस कर देना है।
तो आपके पास कौन सा नंबर बनेगा 9, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस रोमन न्यूमेरल को अरेबिक न्यूमेरल में राइट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या है, एक्स है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, ठीक है। और एक्स से पहले अगर आई आए तो वो क्या बनता है आपके पास 9। तो 10 में 9 ऐड करो तो क्या बनेगा 19। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 19। ये जो रोमन न्यूमेरल है ये 19 अरेबिक न्यूमेरल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, यहाँ पे देखो ये एक्स है और इसको आप इस तरह से लिखते हो ना 10, और v से पहले आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है कि v जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को। अब v से पहले जब आई है, ठीक है, i रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो आप क्या करो, सिंपल 5 में से 1 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप ना 10 में 4 ऐड करो तो ये बन जाएगा आपके पास 14। ये चीज़ सारी हमने आर्टिकल में सीखी थी। डी पार्ट है आपके पास, ये v है, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को। ई पार्ट है आपके पास, अब यहाँ पे देखिए ये x है, ये रिप्रेजेंट करता है 10 को, v रिप्रेजेंट करता है 5 को। 10 में 5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 15। एफ पार्ट है आपके पास, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए i को 3 टाइम लिखा गया है तो ये बनेगा आपके पास 3। 10 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अरेबिक न्यूमेरल आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द ओड नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। स्टूडेंट आपने कौन से नंबर्स राइट करने हैं, ओड नंबर्स राइट करने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताया गया कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपने नंबर्स राइट करने हैं, 50 से लेके 70 तक। स्टूडेंट आपके पास ओड नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपके पास 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना 50 से लेके 70 तक ओड नंबर्स राइट करने हैं। तो 50 आपके पास ना इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 50 से अगला जो नंबर है वो है 51, इसको राइट करेंगे क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1, कोमा। 52 को राइट नहीं करेंगे, इसके बाद आ जाएगा 53। यहाँ पे देखिए मैंने 51 से लेके 69 तक डिजिट्स राइट किए हैं, ठीक है। ये वो सारे ओड नंबर्स हैं जो 50 से लेके 70 तक के दरमियान में आते हैं, ठीक है। आप देखिए ये ओड नंबर किस तरह से है, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये वाले डिजिट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या आपके पास ओड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द इवन नंबर्स फ्रॉम 60 to 80। अब आपने राइट करने हैं इवन नंबर्स, ठीक है, 60 to 80, ठीक है। 60 से 80 के दरमियान आने वाले इवन नंबर्स को आपने राइट करना है। स्टूडेंट इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, ठीक है। तो अब मैं राइट करूंगी इवन नंबर्स बिटवीन 60 to 80। तो सबसे फर्स्ट में तो आपके पास 60 जो है ये आपके पास इवन नंबर है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 0। नेक्स्ट आ जाएगा 62, 61 नहीं है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है इवन नंबर्स बिटवीन 60 to 80। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 6, 4 एंड 8 आ रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपने करना है क्या, एक एक डिजिट को छोड़ के राइट करना है। आप देखो यहाँ पे मैंने सबसे फर्स्ट में 60 राइट किया, ये इवन था। 61 ओड है, 62 इवन है, फिर 63 ओड है, ठीक है। आपने ये नंबर्स याद करने हैं। अगर किसी डिजिट के लास्ट पे यानी कि उसकी वंस प्लेस पे डिजिट्स आ रहे हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर ये 5 डिजिट आता है तो वो आपके पास इवन नंबर है। अगर आता है 1, 3, 5, 7 एंड 9 तो वो डिजिट है आपके पास ओड डिजिट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर है ये फिगर की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, इन नंबर्स को नेम्स देना है, ठीक है, और वर्ड्स की फॉर्म में राइट करना है।
ए पार्ट है आपके पास, ये एक 4 डिजिट नंबर है। जब आपके पास एक नंबर 4 डिजिट नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो 1000 तक होती है। और ये आप जो है स्टार्ट करते हो राइट साइड से। अब ये देखो, ये वंस है, ये टेंस, 100, 1000, ठीक है। अब 1000 किस डिजिट पे आ रहा है? 4 पे। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे 4000। 100 किस पे है? 6 पे। आप लिखोगे 600। अब आपने टेंस को और वंस को इकट्ठा राइट करना है और दरमियान में राइट करना है एंड को, ठीक है। 630। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये नंबर क्या बना? 4630। बी पार्ट है आपके पास, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 आ रहा है डिजिट 5 पे। आप यहाँ पे राइट करोगे 5000। 100 आ रहा है 0 पे, ठीक है। तो आप इसको राइट नहीं करोगे। अब आपने यहाँ पे राइट करना है एंड को, और एंड के बाद टेंस को और वंस को इकट्ठा राइट कर देना है। टेंस एंड वंस है आपके पास 72। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 72। सी पार्ट है आपके पास, ये भी एक 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पे आ जाएगा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब यहाँ पे देखिए टेंस और 100 प्लेस पे आ रहा है आपके पास 0। 0 को आप राइट नहीं करते होते वर्ड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में लिखोगे 6000 एंड 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास 0 है ना, तो आप नॉन 0 को राइट करते हो। डी पार्ट है आपके पास, ये वंस है, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 किस डिजिट पे आ रहा है? 3 पे। आप यहाँ पे राइट करेंगे स्टूडेंट 3000, ठीक है, एंड 800। ई पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक 5 डिजिट नंबर है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को वंस, ये बनेगा टेंस, 100। अब देखो 100 प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 1000 और ये वाला डिजिट कहलाएगा 10,000। अब आपने इसको राइट करना है वर्ड्स की फॉर्म में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए, और आपके अपने फेलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना अब जो 1000 है ना, इस पे आ रही है 10 प्लेस, ठीक है। तो अब ना आप इन दोनों डिजिट को इकट्ठा राइट करोगे, ठीक है। अब ये 1000 है और ये 10,000 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे। ये नंबर क्या है? 86 है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 86, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या थी? 1000। तो यहाँ पे राइट करेंगे 86,000, ठीक है। अब देखो 100 प्लेस पे 0 है, तो आप यहाँ पे राइट करोगे एंड 52। यहाँ पे आ जाएगा 52। एफ पार्ट है आपके पास, ये वंस है, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो 10,000 का वर्ड आ गया ना, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट 2 डिजिट को इकट्ठा राइट करना है। 10 में क्या होता है? आपके पास 2 डिजिट आ रहे होते हैं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये वंस एंड ये टेंस, ठीक है। तो आप इनको इकट्ठा लिखते हो। ये अब आपके पास 1 7 क्या बनता है? 17। तो यहाँ पे राइट करेंगे 17,000। 100 प्लेस पे आपके पास 4, तो यहाँ पे राइट करेंगे 400। यहाँ पे आ जाएगा एंड, और ये आपके पास 38। तो यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में राइट कर देंगे 30 आएगा यहाँ पे 8। जी पार्ट है आपके पास, ये भी 5 डिजिट नंबर है। ये आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो अब ये देखो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो 20 क्या बनता है? 20। यहाँ पे राइट कर देंगे 20,000। 100 प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 200।
यहाँ पे वर्ड आ जाएगा एंड का। 1 4 14, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड 14। एच पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये वंस है, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो 9 8 क्या बनता है 98, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 98। वर्ड कौन सा आ रहा है 1000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 98,000। 100 प्लेस पे है 1, तो यहाँ पे राइट करेंगे 100 एंड 5050, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एंड 50। पेज नंबर 30 है आपके पास, इस पे है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर है ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको देख के आपने नंबर को फिगर में राइट करना है। ए पार्ट में देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है 8000, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 8 को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास 200, 2 आ गया, ठीक है, एंड 60, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 60। नंबर बन गया आपके पास 8260। बी पार्ट है आपके पास 5000, तो यहाँ पे डिजिट 5 आ जाएगा। 700, 7 आ गया एंड 3। अब देखो 700 है ना, तो आपको पता है ना 100 में आपके पास 3 डिजिट आते हैं। अब यह 703, यानी 3 आ रहा है 1 प्लेस पे और 10 प्लेस पे डिजिट है आपके पास 0, तो देखो ये बन गया 5703। सी पार्ट है आपके पास 3000, यहाँ पे आ गया 300, यहाँ पे 3 को अगेन राइट करेंगे एंड 42, तो ये नंबर बन गया आपके पास 3342। डी पार्ट है आपके पास 9420, ठीक है, तो फिगर की फॉर्म में देखो तो ये बन गया 9420। ई पार्ट है आपके पास 45,000, ठीक है। अब देखो 1000 पे आपके पास 10 प्लेस आ रही हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। आप यहाँ पे लिखोगे 45, ठीक है, 113, 1 आ गया और ये आ गया 13। नंबर क्या बन गया 45,113। एफ पार्ट है आपके पास 60,000, यानी यहाँ पे राइट कर देंगे 60 को एंड 9, तो यहाँ पे मैंने 9 को राइट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 60,000, 1000 में कितने डिजिट होते हैं 3 होते हैं, एक तो हो गया 9 और आपने यहाँ पे लगाने हैं 2 0, तो ये देखो इस तरह से ये जो 1000 के 3 डिजिट्स हैं वो कंप्लीट हो गए और नंबर बन गया 60,009। जी पार्ट है आपके पास 80,000, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 80 को 808, 800, ठीक है, एंड 8। अब 100 में 3 डिजिट होते हैं, तो 1 प्लेस पे 8 है, 10 प्लेस पे आएगा 0, तो नंबर बन गया 80,808। एच पार्ट है आपके पास 96,000, यहाँ पे आ जाएगा 96 एंड 73, ठीक है। अब देखो 96,000 है एंड 73 है, यहाँ पे तो मैंने राइट कर दिया 73 को। अब ये 1000 है, यानी यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके पास 0, एक 0 आएगा, ठीक है, ताकि ये 3 डिजिट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास नंबर बन गया 96,073, 100 प्लेस पे आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स हैं, आपने इनकी प्लेस वैल्यू को राइट करना है। ए पार्ट है आपके पास, ये 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे देखो ये है आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। नंबर है आपके पास 5221। आपने यहाँ से राइट साइड से प्लेस वैल्यूज को राइट करना है, ठीक है, और इन नंबर्स की फॉर्म में आपने इसको राइट करना है, राइट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए डिजिट 5 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है थाउजेंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000, कोमा लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 2 और इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, कोमा
नेक्स्ट है आपके पास 2, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, कोमा 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 1। बी पार्ट है आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में 7 की प्लेस वैल्यू को राइट करेंगे, तो ये देखो कौन सी है, थाउजेंड्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे 7000, कोमा नेक्स्ट है आपके पास 4 हंड्रेड्स, कोमा आ जाएगा 6 टेंस, कोमा 3 वंस। सी पार्ट है आपके पास, ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये आप देखो ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है। नंबर है आपके पास 40,568। अब यहाँ पे देखिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000, कोमा 0 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स, 1000 लिखेंगे, कोमा 5 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, 6 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 8 की प्लेस वैल्यू है वंस। डी पार्ट है आपके पास, ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। यहाँ पे देखिए 3 की प्लेस वैल्यू है आपके पास 10,000, कोमा 2,000, ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स, 3 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, कोमा 7 की प्लेस वैल्यू है टेंस, यहाँ पे आ जाएगा कोमा 0 की प्लेस वैल्यू है 1। ई पार्ट है आपके पास, ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। नंबर है आपके पास 91,035। 100 प्लेस पे आपके पास 0, तो यहाँ पे देखिए 9 की प्लेस वैल्यू आपके पास 9, 10,000, कोमा 1 की प्लेस वैल्यू है आपके पास थाउजेंड्स, कोमा 0 की प्लेस वैल्यू है 100, कोमा आ जाएगा 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 5 की प्लेस वैल्यू है वंस। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 5 डिजिट नंबर्स हैं, आपने देखना है सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे नंबर है 95,273। सर्कल डिजिट है आपके पास 7, ये देखो ये वंस है और ये आपके पास क्या आ रहा है, टेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। बी पार्ट है आपके पास, नंबर है 77,945, सर्कल डिजिट है 9। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके पास वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, तो 9 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, हंड्रेड्स, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हंड्रेड्स को। सी पार्ट है आपके पास 31,801, सर्कल डिजिट है 1, इसकी प्लेस वैल्यू है आपके पास 1, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1। पेज नंबर 31 पार्ट है आपके पास डी, यहाँ पे आपके पास नंबर है 84,705। यहाँ पे देखिए ये आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, आपके पास सर्कल डिजिट है 4, इसकी प्लेस वैल्यू है आपके पास थाउजेंड्स, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 4,000। ई पार्ट है आपके पास, नंबर है 66,017, 100 प्लेस पे आपके पास 0 है। यहाँ पे देखिए सर्कल डिजिट 7 है और इसकी प्लेस वैल्यू है आपके पास वंस, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 7 1। एफ पार्ट है आपके पास 59,715, यहाँ पे देखो ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000, तो सर्कल डिजिट है आपके पास 5, यहाँ पे राइट कर देंगे 5 10,000, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू है। जी पार्ट है आपके पास 81,945, ये है आपके पास वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, सर्कल डिजिट है आपके पास 9, इसकी प्लेस वैल्यू है आपके पास 9 हंड्रेड्स।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आर्टिकल में आपने पढ़ा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर की वो फॉर्म है जिसमें आप क्या करते हो, नंबर को पार्ट्स की फॉर्म में राइट कर देते हो, ठीक है, और फिर अगेन उन्हीं पार्ट्स को जब आप ऐड करते हो या कंबाइन करते हो आपके पास 4 या 5 डिजिट नंबर या इससे ज़्यादा डिजिट नंबर बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके पास एक 5 डिजिट नंबर, ठीक है, मैं इस नंबर को इसके पार्ट्स की फॉर्म में राइट करूंगी यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर दूंगी। ए पार्ट है मेरे पास, नंबर है 97,342। आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे फर्स्ट वाला डिजिट लेना है, 9 राइट करना है। यहाँ पे देखिए इसके बाद 4 डिजिट हैं तो आपने 4 डिजिट की जगह 4 0 राइट कर देने हैं। इस तरह से फिर आ जाएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट है आपके पास 7 के बाद 3 डिजिट है, 3 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट है 3 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 प्लस। नेक्स्ट आपके पास 4 है, 4 के बाद 1 डिजिट 1 0 आ जाएगा प्लस 2। अब जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे ये 5 डिजिट नंबर आपके पास बन जाएगा। बी पार्ट है आपके पास 42,816। सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 4 के बाद आपके पास 4 डिजिट हैं, 4 0 आ जाएंगे प्लस। नेक्स्ट डिजिट है 2 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे प्लस 8 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे प्लस 1 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ जाएगा प्लस 6। सी पार्ट है आपके पास 53,205। सबसे फर्स्ट डिजिट है आपके पास 5, यहाँ पे राइट कर देंगे 5 को। 5 के बाद आपके पास 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे प्लस 3 के बाद आपके पास 3 डिजिट है, 3 0 राइट कर देंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट 2 है, 2 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे प्लस। नेक्स्ट डिजिट है 0 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ जाएगा प्लस। लास्ट डिजिट है आपके पास 5। डी पार्ट है आपके पास 60,417। पहला डिजिट है आपके पास 6 राइट करेंगे, इसके बाद 4 डिजिट है, 4 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट है आपके पास 0 के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 राइट कर देंगे प्लस। नेक्स्ट डिजिट है 4 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे प्लस का साइन। नेक्स्ट डिजिट है 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा प्लस 7, ये लास्ट वाला डिजिट राइट कर देंगे। ई पार्ट है आपके पास 13,082। पहला डिजिट है 1 के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे प्लस। नेक्स्ट डिजिट है 3 के बाद 3 डिजिट है, 3 0 आ जाएंगे प्लस। नेक्स्ट डिजिट है 0 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे प्लस 8 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ जाएगा प्लस। लास्ट डिजिट है 2 तो यहाँ पे 2 को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट दीज एक्सपेंडेड फॉर्म्स देन राइट द नंबर। स्टूडेंट आपने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को देखना है और इससे आपने एक नंबर बनाना है। ए पार्ट है आपके पास, आपने करना क्या है, यहाँ से ना फर्स्ट डिजिट को राइट करना है लेकिन ऑर्डर देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास 5 डिजिट नंबर है, इसके बाद 4 डिजिट आना चाहिए, ठीक है, फिर 4 से पीछे क्या आना चाहिए 3, फिर 2 एंड 1, तो ये ऑर्डर सही है। आपने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को लेके राइट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 6 4 5 अगेन 5 एंड 9, तो नंबर है आपके पास 5 डिजिट नंबर है 64,559। बी पार्ट है आपके पास 5 4 3 2 1, ऑर्डर सही है। अब आपने फर्स्ट डिजिट को राइट करना है 8 0 6 3 8, नंबर बन गया आपके पास 80,638। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखो 5 डिजिट्स हैं 4 3 2 1, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 8 8, ठीक है, ये सारी 8 हैं, ठीक है, 5 टाइम है तो यहाँ पे 5 टाइम मैंने 8 राइट कर दिया। नंबर बन गया 88,888। डी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है 4 3 2 1, यहाँ पे मैं राइट करूंगी 9 7 0 5 एंड 4, नंबर बनेगा आपके पास 97,054। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे देखेंगे आपके पास 5 डिजिट है 4 3 2 एंड 1।
फर्स्ट डिजिट को राइट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 2 4 0, नंबर बनेगा आपके पास 12,407। एफ पार्ट है आपके पास, ये देखिए ये 5 डिजिट 4 3 2 1, ठीक है, इनकी जो सीक्वेंस है वो सही है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को राइट करना है, तो पहले राइट करेंगे 2 को, 5 3 6 एंड 0, नंबर बन जाएगा 25,360। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन। ये आपके पास सिंबल है ग्रेटर देन का और ये है लेस देन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। ए पार्ट है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट कर देनी है और फिर आपने लेफ्ट साइड से नंबर्स को कर देना है कंपेयर। यहाँ पे देखो आपके पास ना 3 डिजिट है और 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू बनती है 100 तक, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी ये वंस, टेंस एंड 100। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से प्लेस वैल्यूज को मैंने राइट कर दिया है। अब आप क्या करते हो, प्लेस वैल्यू को आप राइट साइड से लिखते हो, ठीक है, और कंपेयर करते हो लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, 8 छोटा है 9 बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास ना यहाँ पे ये वाला सिंबल आ जाएगा ग्रेटर का, ठीक है, ये वाला सिंबल उस नंबर की तरफ आता है जो आपके पास क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास नंबर बनेगा 803 इज लेस देन 903। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे इनकी लिख दें जी प्लेस वैल्यूज को, ठीक है। अब ये 3 डिजिट है, इनकी प्लेस वैल्यू बनेगी 100 तक। स्टूडेंट अब आपने कंपेयर करना है जी लेफ्ट साइड से, तो ये जो दोनों नंबर हैं इनकी 100 प्लेस पे आ रहा है 9, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डिजिट है वो सेम है। अब आपने क्या करना है, 10th प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 5, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास जो 6 है ये ग्रेटर है 5 से और 5 जो है वो लेस है, तो ये वाला नंबर जो है ये क्या बन गया, बड़ा बन गया, ग्रेटर बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर का साइन, ये नंबर बन जाएगा 965 इज ग्रेटर देन 956। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं, दोनों डिजिट्स की जो दोनों नंबर्स हैं वहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, 7 ग्रेटर है 6 से, ठीक है, और 6 जो है वो लेस है यानी छोटा है, तो ये नंबर हो गया ग्रेटर, ये वाला साइन आ जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 373 इज ग्रेटर देन 367। डी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास 100 एंड 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो दोनों के क्या हैं, सेम है। अब आपने कंपेयर करना है 1st प्लेस के डिजिट्स को, यहाँ पे 6 है और ये है 7, 6 जो है ये स्मॉलर है और 7 जो है ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे वाला साइन आ जाएगा और इसको आप पढ़ोगे 556 इज लेस देन 557। ई पार्ट है आपके पास स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 100 प्लेस जो है ये दोनों डिजिट्स की, दोनों नंबर्स की सेम है। यहाँ पे आ रहा है डिजिट 8। अब आपने कंपेयर करना है 10th प्लेस को, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 8 और ये है आपके पास 0, तो स्टूडेंट आपके पास 8 जो है ये ग्रेटर है किससे, 0 से, तो आपके पास ये वाला नंबर जो है ये क्या बन गया, बिगर बन गया। यहाँ पे वाला साइन आ जाएगा, इस नंबर को पढ़ेंगे 880 इज ग्रेटर देन 800। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट नंबर है, इनकी प्लेस वैल्यू 100 तक है, तो अगर 100 प्लेस को कंपेयर करें तो दोनों नंबर्स के डिजिट सेम है। अब आपने कंपेयर करना है 10th प्लेस को, तो यहाँ पे 7 है और ये है 6, 7 ग्रेटर है, 6 जो है वो स्मॉलर है, तो ये नंबर बन गया जी ग्रेटर। आप इसको पढ़ोगे ये वाला साइन आ जाएगा, ये साइन जो है ये आपने उस नंबर की तरफ लगाना होता है, ये साइन उस नंबर की तरफ ओपन होता है जो ग्रेटर होता है। आप इसको पढ़ोगे 473 इज ग्रेटर देन 461। जी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए 100 एंड 10th प्लेस पे नंबर सेम है, ठीक है।
वंस प्लेस को कंपेयर करो तो यहाँ पे भी नंबर आपके पास आ रहा है सेम, तो ये आपके पास ना दोनों नंबर जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन। एच पार्ट है आपके पास, यहाँ पे भी देखें वंस, टेंस एंड 100 प्लेस पे डिजिट सेम है, तो ये दोनों नंबर भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन। आई पार्ट है यहाँ पे, इधर देखें आपके पास ये ना 4 डिजिट नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू जो है ये कहाँ तक होगी, 1000 तक होगी। यहाँ पे देखिए 1000, 100 एंड 10 प्लेस पे डिजिट जो है वो सेम है, डिफरेंस आ रहा है वंस प्लेस पे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 6 ग्रेटर है, 5 जो है वो स्मॉलर है, ये साइन आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे 6986 इज ग्रेटर देन 6985। जे पार्ट है आपके पास, यहाँ पे भी देखें 1000, 100 एंड 10 प्लेस पे डिजिट सेम है, डिफरेंस आ रहा है जी वंस प्लेस पे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, 9 ग्रेटर है, 7 जो है ये स्मॉलर है, यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे 2029 इज ग्रेटर देन 2027। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 15, राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर, ये आपके पास वो वाला ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज करके राइट करते हो। सॉल्व करते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, इनमें डिजिट की तादाद 3 है, ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू बनेगी 100 तक। मैंने ना नंबर्स के ऊपर इनकी प्लेस वैल्यूज को राइट कर दिया, ठीक है, ताकि कंपेयर करना आपके लिए इजी हो जाए। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करना है, तो इस तरह से करें कि सब जो आपके पास ये जो नंबर्स है ना इनकी 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है, ये 7 है और ये 1 है, तो आपने पहले राइट करना है छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो कौन सा बनेगा, 1 वाला, ठीक है। तो मैं इस नंबर को यहाँ पे राइट कर दूंगी, नंबर आ जाएगा 150, यहाँ पे आ जाएगा कोमा। अब यहाँ पे छोटा सा लगा देते हैं क्रॉस, क्योंकि ये नंबर हो गया है सॉल्व। अब इन 3 नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये 9 है और ये 7 है, 9 बड़ा होता है और 7 छोटा होता है, तो अब जो है इस नंबर के बाद ये वाला नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 712, यहाँ पे लगा देंगे कोमा, यहाँ पे लगा देंगे छोटा सा क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए जी 100 प्लेस पे डिजिट सेम है, तो आपने 10th प्लेस वाला डिजिट जो है वो कंपेयर करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 छोटा है 2 बड़ा है, ठीक है, तो फिर ये वाला नंबर आ जाएगा। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 912 कोमा। अब जो है लास्ट में ये वाला नंबर बच गया ना, तो इसको राइट कर देंगे 927। आई होप स्टूडेंट इस मेथड से आपका ये क्वेश्चन जो है ये इजी हो गया है। देखो मैंने नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया, और ये मेरे पास है असेंडिंग ऑर्डर। बी पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं और इनमें डिजिट की तादाद 3 है, प्लेस वैल्यू जो है वो 100 तक है। पहले 100 प्लेस को कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये 2, 5, 8, 7, तो यहाँ से डिजिट कौन सा छोटा है, 2 वाला, तो सबसे फर्स्ट में ये वाला नंबर आ जाएगा 216 कोमा, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे है 5, 8 एंड 7, 8 और 7 जो है ये बड़े हैं एज कंपेयर टू 5, तो इस नंबर के बाद ये वाला नंबर आ जाएगा 510। यहाँ पे भी लगा देते हैं छोटा सा क्रॉस। अब देखो जी यहाँ पे 8 है और ये 7 है, 8 बड़ा है 7 छोटा है कोमा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 715 कोमा, लास्ट में ये नंबर बच गया, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। तो देखो नंबर्स जो हैं ये अरेंज हो गए हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में। सी पार्ट है आपके पास, ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर है, डिजिट की तादाद 3 है, प्लेस वैल्यू जो है ये 100 तक है। 100 प्लेस को कंपेयर अगर करें तो आपके पास ना 7 आ रहा है, ठीक है, 100 प्लेस पे सब डिजिट का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आपने कंपेयर करना है 10th प्लेस को 8009। अब एज कंपेयर टू 0, 8 और 9 जो है ये बड़ा नंबर है।
अब अगर यहाँ पे इन दो नंबर्स को कंपेयर करें तो दोनों का टेंथ प्लेस पे आ रहा है 0, तो अब आपने कंपेयर करना है वंस प्लेस को। यहाँ पे 9 है और ये 8 है, 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो सबसे फर्स्ट में नंबर आ जाएगा 708 कोमा, इसके बाद आएगा 709। ये दोनों नंबर सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट देखिए तो 100 प्लेस में ना इन दोनों नंबर्स का क्या है, 7 है। टेंथ प्लेस को कंपेयर करें तो यहाँ पे 9 है और ये 8 है, 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो आपने पहले राइट करना है छोटा नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 789 कोमा, लास्ट में ये आ जाएगा जो बच गया है। तो देखिए आपके पास नंबर्स अरेंज हो गए हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में। डी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। नंबर में डिजिट की तादाद 3 है और प्लेस वैल्यू जो है ये 100 तक है। पहले 100 प्लेस को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें आपके पास डिजिट 5 आ रहा है। नेक्स्ट कंपेयर कर लेंगे 10th प्लेस को, ये है आपके पास 0, 4, 9 एंड 0। 4 एंड 9 बड़े नंबर हैं, ठीक है, और 0 छोटा है। अब इन दो नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। 10th प्लेस पे आ रहा है 0, तो आपने कंपेयर करना है 1st प्लेस को। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी नंबर 500 कोमा, इसके बाद ये वाला नंबर आएगा 501। अब आपने इनको देखना है, देखो 100 प्लेस पे डिजिट सेम है, 10th प्लेस पे देखो तो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 4 छोटा है 9 बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा 545 कोमा, लास्ट में बड़ा नंबर ऐड कर देंगे 590। इस तरह से मैंने नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में आप क्या करते हो, नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स है। नंबर्स में डिजिट की तादाद 3 है, प्लेस वैल्यू 100 तक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप सबसे फर्स्ट में कंपेयर करोगे 100 प्लेस को, लेकिन अब आपने चूज करके बिगर नंबर यानी बड़े नंबर को राइट करना है, क्योंकि अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर रहे हो और उसमें आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में नंबर्स को राइट करते हो। यहाँ पे देखिए आपके पास 100 प्लेस को पहले कंपेयर करेंगे ना, तो 100 प्लेस पे यहाँ पे आ रहा है 8। 10th प्लेस को कंपेयर करो तो यहाँ पे 1, 1, 0, 9। अब यहाँ पे देखो 0 और 9, ठीक है, एज कंपेयर टू 0 एंड 1, 9 जो है ये बिगर है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये वाला नंबर आ जाएगा 893। यहाँ पे आ गया कोमा। यहाँ पे देखिए इन तीनों नंबर्स की जो 100 प्लेस है वो सेम है। आपने 10th प्लेस को देखना है, तो यहाँ पे देखो 1, 1, 0। आप देखो 0 छोटा है, तो इसको जो है अभी इग्नोर कर देंगे, इन दोनों को देखना है, ठीक है। 10th प्लेस पे डिजिट सेम है, हम कंपेयर करेंगे 1st प्लेस को। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 जो है ये ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है, तो पहले इस नंबर को राइट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 812 कोमा, नेक्स्ट आ जाएगा 811 कोमा, लास्ट में इस नंबर को राइट कर देंगे, ये जो बच गया है। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। यहाँ पे नंबर्स में डिजिट की तादाद 3 है और प्लेस वैल्यू 100 तक है, तो सबसे फर्स्ट में 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए सब नंबर्स का जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो सेम है। अब आपने 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करना है। यहाँ पे 4, 4, 5, 3। आप देखिए 5 एज कंपेयर टू 3 एंड 4 ग्रेटर है, तो पहले ये वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 355 कोमा, अब ये नंबर सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो 10th प्लेस पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 स्मॉलर है 4 ग्रेटर है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस पे दोनों डिजिट सेम है। आपने 1st प्लेस पे डिजिट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, 9 ग्रेटर है, 7 जो है ये स्मॉलर है, तो सबसे फर्स्ट में इस नंबर को राइट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 349 कोमा, इसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा 347 कोमा, लास्ट में इस नंबर को राइट कर देंगे। तो देखो आपके पास जो नंबर्स का ऑर्डर है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में है। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं।
नंबर्स में डिजिट की तादाद 3 है और प्लेस वैल्यू 100 तक है। सबसे फर्स्ट में अगर कंपेयर करें 100 प्लेस को तो यहाँ पे डिजिट सेम है। आपने क्या करना है, 10th प्लेस को कंपेयर करना है। यहाँ पे 6 7 3 2। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ग्रेटर नंबर है वो 7 है, तो ये नंबर क्या हो गया, बिगर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 572। ये नंबर सॉल्व हो गया। अब 10th प्लेस पे देखें तो यहाँ पे है 6 3 2। अब 6 जो है एज कंपेयर टू 3 एंड 2 ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 562 कोमा। यहाँ पे देखिए जी 10th प्लेस पे 3 है और ये 2 है। अब 3 बड़ा है 2 छोटा है। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 531 कोमा 520। तो यहाँ पे नंबर्स अरेंज हो गए हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में। डी पार्ट है आपके पास। यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। नंबर्स में डिजिट की तादाद 4 है और प्लेस वैल्यू आपके पास जो है वो 1000 तक है। सबसे फर्स्ट में 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिजिट सेम है, 9 आ रहा है। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 100 प्लेस को, 1 1 2 एंड 2। अब देखिए आपके पास 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो इन दो नंबर्स को सबसे फर्स्ट में कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस पे डिजिट सेम है। 10th प्लेस को कंपेयर करो तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है। अब 7 बड़ा है 1 छोटा है। सबसे फर्स्ट में नंबर आ जाएगा 9274 कोमा। नेक्स्ट ये वाला नंबर आएगा 9213 कोमा। यहाँ पे देखिए जी 100 प्लेस पे दोनों का 1 है, तो 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। 1 ग्रेटर है, 0 स्मॉलर है। नेक्स्ट ये वाला नंबर ऐड करेंगे 9110 कोमा। लास्ट में ये वाला नंबर आ जाएगा 9100। तो ये आपके पास आ गए हैं जी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में नंबर्स, और ये ऑर्डर है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 17, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। आपने नियरेस्ट 10, ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि आपने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। स्टूडेंट, जब आपके पास बात हो रही होती है नियरेस्ट 10 की, यानी कि आपने नियरेस्ट 10 नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, तो उसमें आपके पास ये कंडीशन होती है कि आपके पास जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उससे जो प्रीवियस नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने ना इस डिजिट को देखना है, ठीक है। ये देखो ये 1s है, ये 10s है, तो आपने क्या करना होता है, अब ये आपके पास जो 10 है इसमें भी डिजिट की तादाद कितनी बन रही है, 1s एंड 10s, ठीक है। तो ये देखो ये 1s है, ये 10s है, तो आपने क्या करना होता है, 1s प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको देखना होता है। अब यहाँ पे देखिए 1s प्लेस पे आपके पास 6 आ रहा है। 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है। जब आपके पास एक नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो उससे पिछले वाला जो नंबर है, ठीक है, इससे प्रीवियस नंबर जो है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और इस डिजिट की जगह आपने 0 राइट कर देना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 4 है ना, 4 में 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 100 प्लेस वाला डिजिट आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की जगह आ जाएगा 5 और 6 की जगह आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 3 डिजिट नंबर को राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट 10। बी पार्ट है आपके पास। यहाँ पे देखो 807 है, 8 तो आ जाएगा एज इट इज, ये 1s प्लेस है, ये 10th प्लेस है। आपने देखना है जी यहाँ पे 1s प्लेस को, यहाँ पे डिजिट 7 है, ये 5 से बड़ा है, ठीक है। इससे जो पिछला डिजिट है इसमें आपने 1 ऐड कर देना है। 0 में 1 ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 1, ठीक है। 7 की जगह आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो आपके पास नंबर जो है राउंड ऑफ होके क्या बन गया, 810। सी पार्ट है आपके पास, नंबर है 935, 9 आ जाएगा एज इट इज। इस डिजिट को देखिए क्या है आपके पास 5, तो कंडीशन क्या थी कि आपके पास क्या आ रहा हो, 1s प्लेस पे 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो। तो अब ये 5 है, 3 में ऐड हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 4, 5 हो जाएगा 0। तो नंबर बन जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 940। डी पार्ट है आपके पास 477, 4 आ जाएगा एज इट इज।
ये है आपके पास वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। वंस प्लेस पे डिजिट आ रहा है 7, ये 5 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, इससे जो पिछला डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देना है। 7 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 8, यहाँ पर ऐड कर देंगे 8, और ये जो 7 है ये बन जाएगा 0। राउंड ऑफ करने के बाद नंबर बन जाएगा 480। ई पार्ट है आपके पास 350। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है वंस प्लेस पे। 100 प्लेस का डिजिट आ जाएगा एज इट इज। अब ये 0 है यानी 5 से छोटा है, ठीक है। तो आपने ना इससे जो प्रीवियस डिजिट है या पिछला डिजिट है वो आएगा एज इट इज, ठीक है, और 0 रहेगा 0। तो आपके पास ये जो है 350, राउंड ऑफ करने के बाद भी 350 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपने नंबर को नियरेस्ट 100 की फॉर्म में राउंड ऑफ करना है। स्टूडेंट, जब आपको बोला गया था नियरेस्ट 10 में आपने नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो वहाँ पे कंडीशन ये थी कि आपके पास जो नंबर है वो यानी कि वंस प्लेस का जो नंबर है वो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता था, टेंथ प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करना होता था। अब आपने क्या करना है, वंस एंड टेंथ प्लेस इन दोनों के डिजिट को देखना है, ठीक है। अगर तो वो 50 है या फिर 50 से बड़े हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100 प्लेस में 1 ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद टेंथ और वंस प्लेस पे आपने राइट कर देना है 0। यहाँ पे देखें ए पार्ट है आपके पास 109, ठीक है। अब वंस और टेंथ प्लेस को मिला के अगर देखो तो आपके पास बन रहा है 9। 9 जो है ये 50 से छोटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 100 प्लेस वाला डिजिट एज इट इज लिखना है। टेंथ प्लेस वाला और वंस प्लेस वाले जो डिजिट हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 100। बी पार्ट है आपके पास 276। स्टूडेंट, ये वंस प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, तो ये देखो इन दोनों को मिला के ना, वंस और टेंथ प्लेस को मिला के आपके पास डिजिट बन रहा है 76। अब ये जो 76 है ये 50 से ग्रेटर है ना, तो अब आप क्या करोगे, 100 प्लेस में 1 ऐड कर दोगे। 100 प्लेस पे डिजिट है 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। राउंड ऑफ करने की वजह से टेंथ प्लेस और वंस प्लेस पे आ जाएगा 0, तो आपके पास आंसर बनेगा 300। सी पार्ट है आपके पास 895। यहाँ पे देखो आपके पास वंस और टेंथ प्लेस का डिजिट बन रहा है 95 और ये ग्रेटर है 50 से, तो आपने क्या करना है, 100 प्लेस में 1 ऐड कर देना है। 100 प्लेस का डिजिट है 8 में 1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। टेंथ प्लेस पे और वंस प्लेस पे आप राइट कर दोगे 0, तो आपके पास नंबर बन जाएगा 900। डी पार्ट है आपके पास 963। यहाँ पे देखें, इनको अगर देखो ना तो ये बन रहा है आपके पास 63, ठीक है। टेंथ प्लेस को और वंस प्लेस को देखो तो नंबर बन रहा है 63 और ये आपके पास 50 से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये जो डिजिट है ना 100 प्लेस का, इसमें 1 ऐड कर देना है। 100 प्लेस पे आपके पास 9 है, 1 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 2 0 लगाने हैं, एक टेंथ प्लेस का और एक वंस प्लेस का, तो राउंड ऑफ करने से आपके पास नंबर बन गया 1000। ई पार्ट है आपके पास 777। यहाँ पे देखिए वंस एंड टेंथ प्लेस पे आपके पास डिजिट बन रहा है 77 और ये 50 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है, 100 प्लेस का डिजिट देखना है, वो आपके पास 7 है और उसमें आपने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, क्योंकि वंस और टेंथ प्लेस का जो डिजिट है वो 50 से ग्रेटर है। 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8, ठीक है। अब आपने टेंथ प्लेस और वंस प्लेस के डिजिट की जगह राइट कर देना है 0, तो राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास नंबर बन जाएगा 800। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।